हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग एमएससी मैथमेटिक्स फर्स्ट सेम में रियल एनालिसिस पढ़ेंगे, है ना। इससे पहले हम लोग कॉम्प्लेक्स एनालिसिस कंप्लीट कर चुके हैं लगभग। तो आज हम लोग रियल एनालिसिस सब्जेक्ट में जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं यूनिट 1 से, वो है हमारा रीमैन स्टेलजिस इंटीग्रल। तो सबसे पहले हम लोग इसकी डेफिनेशंस को देखेंगे, इसे समझेंगे कि ये क्या होता है। इसके बाद हम लोग इसकी कुछ थ्योरम को कंप्लीट करेंगे, है ना, जो कि एग्ज़ाम में आ भी सकती हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं। लेट अल्फा बी अ मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन ए बी। यहाँ पे अल्फा क्या है? मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन है। किस पर है? इंटरवल ए बी पर है ना। सिंस अल्फा ए एंड अल्फा बी आर फाइनाइट देन द फंक्शन अल्फा आर बाउंडेड। अगर अल्फा ए और अल्फा बी क्या है? हमारे फाइनाइट है, तो ये जो हमारा फंक्शन है अल्फा, ये क्या होगा? बाउंडेड होगा। मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग का मतलब होता है कि ये बिल्कुल क्रमानुसार बढ़ रहा है ना। जैसे x1 x2 x3 x4 x5, मतलब वो इसी क्रम में बढ़ेगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं अल्फा x1 लेस देन और इक्वल देन टू अल्फा x2 वेन एवर x1 लेस देन टू x2, मतलब ये इसी क्रम में बढ़ेगा। इसी टाइप से ये इंक्रीज होते जाएगा आगे xn तक। ठीक है, अब हम आगे जो डेफिनेशन देखेंगे वो है हमारी पार्टीशन की डेफिनेशन। ठीक है, अब हम देखेंगे पार्टीशन की डेफिनेशन। अ फाइनाइट कलेक्शन ऑफ पॉइंट P इज इक्वल टू एक्स नॉट एक्स वन डैश डैश टू एक्स एन इज कॉल्ड अ पार्टीशन ऑफ ए बी वेयर, है ना। जितने भी फाइनाइट कलेक्शन होंगे पॉइंट्स के, जिसे हम P से डिनोट करते हैं, ये क्या होंगे? पार्टीशन होंगे। किसके होंगे? जो हमारा क्लोज इंटरवल रहेगा ए बी, इसके होंगे। ठीक है, जिसका यहाँ पर वेयर हम लोग क्या लिख सकते हैं? ए इज इक्वल टू एक्स नॉट लेस देन टू एक्स वन लेस देन टू एक्स टू डैश डैश डैश, ये हो जाएगा एक्स एन माइनस वन लेस देन टू एक्स एन इज इक्वल टू बी। जहाँ पर ए क्या होंगे? ए और बी क्या होंगे? इसके एंडिंग पॉइंट होंगे, है ना। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं? पार्टीशन P इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा ए इज इक्वल टू एक्स नॉट लेस देन टू एक्स वन लेस देन टू एक्स टू डैश 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 हो जाएगा। ये इस प्रकार से यहाँ तक हमारा बी तक हो जाएगा। अब हम आगे देखेंगे सब इंटरवल। सब इंटरवल का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमारा कोई पार्टीशन दिया हुआ है P 1 2 3 4 5 6, है ना। तो अब हम इसे कैसे लिख सकते हैं? अब हम इसके इंटरवल बीच में ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 5 भी हो सकता है, 5 6 भी हो सकता है। मतलब इसको जो हम तोड़कर लिखेंगे, है ना, तोड़कर जो हम इसके इंटरवल बनाएंगे इस इंटरवल के अंदर, वो होगा हमारा सब इंटरवल। तो जो हमारा फर्स्ट इंटरवल होगा वो हमारा होगा एक्स नॉट टू एक्स वन। जो सेकंड सब इंटरवल होगा वो हमारा होगा एक्स वन एक्स टू। और जो थर्ड सब इंटरवल होगा हमारा एक्स टू एक्स थ्री। और इसी प्रकार ये आगे चलता जाएगा, है ना। तो लास्ट में हमें क्या मिलेगा? आई एन। आई एन क्या होगा हमारा? एक्स एन माइनस वन एक्स एन। यहाँ पर हम देख ही सकते हैं, अगर मान लीजिए ये एन है, ये जो 3 है ये एन है ना। तो अब हम यहाँ पे n माइनस वन करेंगे तो ये हमारा 2 आएगा, तो यहीं पर हमें आई एन इसी प्रकार से मिलेगा। तो इसी प्रकार से हम सारे सब इंटरवल को निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन अब हमें यहाँ पर सब इंटरवल की अगर लेंथ निकालनी हो तो हम लेंथ कैसे निकालते हैं? b माइनस ए। तो यहाँ पर ये a है, ये b है। तो अब हम सबसे पहले जो फर्स्ट इंटरवल है उसकी लेंथ निकालेंगे, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? b माइनस ए। तो b क्या है हमारा? x1 और a क्या है हमारा? x नॉट। तो इसी प्रकार से हम लोग सभी की लेंथ निकाल लेंगे। तो हम लेंथ निकालेंगे इंटरवल 2 की, तो ये होगा हमारा x2 माइनस एक्स वन। और लास्ट में जब हम आई एन की निकालेंगे, मतलब टोटल, है ना, कि हम सभी लास्ट में हम लोग जो सभी कोई सा भी इंटरवल रहेगा, चाहे वो I4 हो, I6 हो, I7 हो, I10 हो, कोई भी इंटरवल हो, तो हम लोग उसे कैसे निकालेंगे? b माइनस ए के अनुरूप निकालेंगे, है ना। तो ये हो जाएगा हमारा लेंथ आई एन इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स एन माइनस वन। ठीक है, तो यहाँ पर अभी हम लोग जो है रीमान स्टेलजिस इंटीग्रल की डेफिनेशन देख चुके हैं, पार्टीशन देख चुके हैं, और सब इंटरवल और उसकी लेंथ निकालना देख चुके हैं। अब हम आगे एक थ्योरम करेंगे। तो यहाँ पर हमारी थ्योरम है, लेट एफ ए बी आर बी एनी रियल वैल्यूड बाउंडेड फंक्शन ऑन ए बी।
देन एफ इज नेसेसरली बाउंडेड इन ईच सब इंटरवल एक्स आई माइनस वन एक्स आई, है ना, यहाँ पे हमें सब इंटरवल दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे हमें कंडीशन भी बता दी गई है कि वो कब बाउंडेड होगा, जब ईच सब इंटरवल, है ना, ईच सब इंटरवल के लिए हमें ये कंडीशन दी हुई है। और हमें पता है कि फॉर ईच सब इंटरवल के लिए क्या डिफाइन होता है, डेल अल्फा आई इज इक्वल टू होता है अल्फा एक्स आई माइनस अल्फा एक्स आई माइनस वन, ठीक है। ये ईच सब इंटरवल के लिए डिफाइन होता है। अब हम इसका प्रूफ देखेंगे। फॉर ईच सब इंटरवल के लिए हमें ये कंडीशन दी हुई है एक्स आई माइनस वन एक्स आई, ठीक है। तो लेट एम आई एंड स्मॉल एम आई बी डिफाइन एज फॉलोज। इसे डिफाइन किस प्रकार से करेंगे हम देखते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये स्मॉल एम आई और एम आई क्या है। तो मैं आपको बता देती हूँ, जो एम आई होता है हमारा ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ एफ ऑन द इंटरवल। ग्रेटेस्ट वैल्यू होती है इंटरवल में, इसे हम सुप्रीमम से भी डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। और स्मॉल एम आई जो होता है ये स्मॉलेस्ट वैल्यू होती है एफ, एफ ऑन द इंटरवल, इसे हम इन्फीमम भी कहते हैं, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर लिख लेते हैं, हम लोगों ने यही जो पढ़ा है यही लिखा हुआ है हमने। तो ये एम आई होगा हमारा सुप्रीमम ऑफ एफ एक्स, जिसमें हमारा जो सब इंटरवल क्या दिया हुआ है, एक्स बिलोंग्स टू एक्स आई माइनस वन एक्स आई, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा एम आई दिया हुआ है इन्फीमम एफ एक्स, एक्स बिलोंग्स टू एक्स आई, ठीक है, सॉरी एक्स बिलोंग्स टू एक्स माइनस वन एक्स आई, ठीक है। नाउ वी डिफाइन फॉर अ गिवन पार्टीशन पी। अब हम हमारा जो पार्टीशन दिया हुआ है उसके लिए हम इसे डिफाइन करते हैं। तो अब हम इसे पार्टीशन के लिए डिफाइन करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा यू पी एफ अल्फा और एल पी एफ अल्फा। यू पी एफ अल्फा का मतलब होता है अपर एस्टिमेट ऑफ द एरिया अंडर एफ विथ रिस्पेक्ट टू अल्फा। चूंकि हम लोग ये पार्टीशन के लिए निकाल रहे हैं तो यहाँ पे हम लोगों ने पी भी लिया हुआ है। और ये हो जाएगा हमारा एल पी एफ अल्फा। एल पी एफ अल्फा का मतलब होता है लोअर एस्टिमेट ऑफ द एरिया अंडर एफ विथ रिस्पेक्ट टू अल्फा। यूपी एफ अल्फा को हम लोग कैसे लिखते हैं, समीशन आई इज इक्वल टू वन टू एन एम आई डेल अल्फा आई, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा आ जाएगा एल पी एफ अल्फा। इसे हम लोग लिखते हैं समीशन आई इज इक्वल टू वन एन स्मॉल एम आई डेल अल्फा आई, है ना। इसे हम लोग दे देते हैं इक्वेशन वन, इसे दे देते हैं हम लोग इक्वेशन टू, ठीक। तो जो हमारा इक्वेशन वन था और इक्वेशन टू था, है ना, ये जो हमने लिया हुआ था ये इक्वेशन वन और इक्वेशन टू, इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं आर कॉल्ड द अपर रीमान स्टेल्जेस सम एंड लोअर रीमान स्टेल्जेस सम। जो इक्वेशन वन होगा वो हमारा अपर रीमान स्टेल्जेस सम होगा और जो इक्वेशन टू होगा हमारा लोअर रीमान स्टेल्जेस सम होगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, नाउ इन द रीमान केस वी डिफाइन, है ना, रीमेन केस में हम लोग क्या डिफाइन करेंगे, हम लोग ये देखते हैं, है ना। रीमेन केस में हमें पता होता है कि फॉर द अपर इंट्रीगल वी टेक द स्मॉलेस्ट इन्फीमम ऑफ द ऑल पॉसिबल अपर सम, है ना। तो हम लोग क्या लेंगे यहाँ पर, इन्फीमम लेंगे यहाँ पर हम लोग, यहाँ लिख देती हूँ मैं थोड़ा सा, फॉर द अपर इंट्रीगल वी टेक इन्फीमम ऑफ ऑल पॉसिबल अपर सम, ठीक है। इसी प्रकार हम लोग लोअर के लिए भी लेंगे, फॉर द लोअर इंट्रीगल वी टेक सुप्रीमम ऑफ ऑल पॉसिबल लोअर सम। ये रहा हमारा लोअर इंट्रीगल, इसके लिए भी हम लोग क्या लेंगे, वी टेक सुप्रीमम ऑफ ऑल पॉसिबल लोअर सम, ठीक है। अब ये यहाँ पर हो जाता है हमारा इंट्रीगल ए टू माइनस बी एफ डी अल्फा इज इक्वल टू इन्फीमम पी बिलोंग्स टू, ये हो जाता है हमारा पार्टीशन ऑफ ए बी। जितने भी हमारे कलेक्शन होते हैं पार्टीशन के, है ना, पार्टीशन ऑफ ए बी, इसको हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, इसको हम इस प्रकार से डिनोट करते हैं,
और ईच पार्टीशन के लिए हम लोग इसे लिखते हैं P बिलोंग्स टू P पार्टीशन ऑफ ए बी। अब हम इसे आगे देखते हैं तो ये होता है हमारा इंटीग्रल माइनस ए टू बी एफ डी अल्फा इज इक्वल टू सुप्रीमम P बिलोंग्स टू P ऑफ ए बी एल पी एफ अल्फा। इसे हम लोग दे देते हैं इक्वेशन 3 इक्वेशन 4। तो अब यहाँ पर जो हमारा इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4 है इसे हम लोग क्या कहते हैं, जो इक्वेशन 3 होता है हमारा उसे हम लोग कहते हैं अपर रीमान स्टील्जिस इंटीग्रल। इक्वेशन 4 है इसे कहते हैं हम लोग लोअर रीमान स्टील्जिस इंटीग्रल। If equation 3 and equation 4 are equal, we denote their common value। जैसे ये यहाँ पर हमारा दिया हुआ है a2 माइनस एफ डी अल्फा इज इक्वल टू माइनस ए टू बी एफ डी अल्फा। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं ए टू बी एफ डी अल्फा। तो इसकी जो कॉमन वैल्यू वही हम लोगों ने यहाँ पर लिखी हुई है अगर ये इक्वल है तो हम लोग इसे और किस प्रकार से लिख सकते हैं, तो इस टाइप से भी हम इसे लिख सकते हैं ए टू बी एफ एक्स डी अल्फा एक्स। यहाँ पर क्या होता है हमारी जो थ्योरम थी वो प्रूफ हो जाती है।